गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा। केमिकल काइनेटिक्स में हमने डेफिनेशन पढ़ा। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। मतलब रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम, और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। उस रिएक्शन का मैकेनिज्म है क्या, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे यहाँ रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि क्या रेट होगा क्या स्पीड होगा। तो रेट और स्पीड के बारे में जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हमारे घर में मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है या कार है, ठीक है। तो बाइक जो है या कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक गिवन टाइम में। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है वो 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड जो है मतलब वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 आवर में, ये मतलब है। तो ये वो रेट और स्पीड केमिकल रिएक्शन की टर्म में क्या होगा, तो रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हमें ये पढ़ना है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? It is the change, बड़ा इजी डेफिनेशन है। It is the change in concentration. It is the change in concentration. It is the change in concentration. Anyone of the reactant or product. It is the change in concentration any one of the reactant or product per unit time. It is the change in concentration any one of the reactant or product per unit time. ये क्या होता है? ये change in concentration है। किसकी कंसंट्रेशन चेंज होना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो कितना घटेगी, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो किस तरह से बढ़ रही है, ये चीज। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या है, सेकंड जो चैप्टर आपने पढ़ा सॉल्यूशन का, उसमें कंसंट्रेशन टर्म थे मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, नॉर्मलिटी, पीपीएम, ये सब क्या थे, कंसंट्रेशन। तो उनमें से कंसंट्रेशन के लिए आप यूज करेंगे यहां मोलरिटी, मोल पर लीटर, मोलरिटी। आप ये कंसंट्रेशन टर्म यहां यूज करेंगे। तो मोलरिटी कंसंट्रेशन को तो मोलरिटी, मोल पर लीटर। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो मोलरिटी में है वो कितना चेंज होगा उसमें टाइम के साथ, वो है यहां रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन कह लीजिए। अब क्या आपके पास कि एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट मिलकर बना रहा है प्रोडक्ट, तो 9th क्लास से हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या अमाउंट कह लीजिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अमाउंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। रिएक्टेंट मिलकर बनाता है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटेगी, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली 10 ग्राम है आपके पास, प्रोडक्ट इनिशियली कितना होगा, 0 ग्राम होगा। T0 के ऊपर, 0 टाइम के ऊपर प्रोडक्ट जो है कितना होगा, 0 ग्राम होगा। प्रोडक्ट 0 ग्राम है, रिएक्टेंट 10 ग्राम है। अब जैसे ही टाइम स्टार्ट किया, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ये घटता जाएगा, 10 ग्राम से 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे, और ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे वो बनता जाएगा।
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा घटती है और प्रोडक्ट की अमाउंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में आप क्या भी लिख सकते हैं इस चीज को। रिएक्टेंट के टर्म में आपको रेट को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, रेट। क्या लिखेंगे, इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और decrease in concentration of a reactant over time taken, time taken। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है किसके साथ, टाइम के साथ। रेट ये होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, ये होगा रेट। किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। उसके बाद में प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बता सकते हैं, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन। प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बताएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, T0 के ऊपर तो 0 ग्राम था, अब T1 T2 T3 जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, प्रोडक्ट बनता जाएगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, रिएक्टेंट की अमाउंट घटेगी हमेशा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी। तो रेट को किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में आप क्या बताएंगे, इज इक्वल टू लिख रहे सीधा इसके, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और टाइम टेकन, टाइम टेकन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन, ये होगा आपके पास। ये था रेट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। दूसरी चीज भी कह सकते हैं आप इसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, अमाउंट कम होती जा रही है। तो रिएक्टेंट के टर्म में आप रेट को क्या भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस, जो रेट है किसकी, डिसअपरेंस की, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस, मैं यहां लिख दूंगा इसको, रेट ऑफ डिसअपरेंस, डिसअपरेंस, APPEARENC, डिसअपरेंस, रेट ऑफ डिसअपरेंस, डिसअपरेंस मतलब जो गायब होता जा रहा है, जो कंज्यूम होता जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाएगा, उसका तो कंजप्शन होगा, तो कंज्यूम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो आप उसे रेट ऑफ डिसअपरेंस भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट को क्या भी कह सकते हैं आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में, और रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या भी कह सकते हैं आप, रेट ऑफ डिसअपरेंस, जो चीज कम होती जा रही है, जो चीज गायब होती जा रही है, तो उसे आप बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपरेंस, और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चीज होगी आपके पास, ये है। उसके बाद में इसको किस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, तो T1 टाइम के ऊपर इनिशियल टाइम जो आपके पास T1, जैसे आपके पास 0 सेकंड है इनिशियल टाइम, तो क्या होगा 0 सेकंड, उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, R1, और उसको किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया आपने R को, तो क्या है, ये R की कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। T1 के ऊपर क्या उसका R1 है, जैसे कि R1 उसका कंसंट्रेशन था 5 मोलर, 5 मोलरिटी, मोल पर लीटर ये था। 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, जो भी टाइम हो, तो T2 उसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज तो होगा ही, वो कह दिया आपने R2, और वो कितना होगा, जाहिर सी बात है कम होता जाएगा, और वो कम होके जो भी लिखा है लिखे आप 4 मोलर ले लीजिए, 4 मोलरिटी इतना रह जाएगा, 4 मोलर, 4 मोल पर लीटर इतना रह जाएगा। अब देखिए क्या आता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस तरह से लिखेंगे आप उसको, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन R1, फाइनल कंसंट्रेशन R2, तो क्या लिखेंगे आप इसे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, R2 माइनस R1, R2 कितना है 4 मोलर,
R1 कितना 5 मोलर, 4 माइनस 5 कितना होता है -1, 4 मोलर माइनस 5 मोलर कितना होगा -1 मोलर होगा, -1। और टाइम नीचे फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम T1, ठीक है, R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1। अब देखिए ऊपर वाली क्वांटिटी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो ये पूरा रेट क्या जाएगा माइनस में, नेगेटिव। अब क्या रेट, स्पीड, ये चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, नेवर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपने सुना हो किसी कार का जो स्पीड है वो -50 किलोमीटर पर आवर, कभी नहीं। तो टू मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नेगेटिव से इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नेगेटिव से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नेगेटिव से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब देखिए -1 था और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया पॉजिटिव, 1 जो भी टाइम हो आपके पास, टाइम का जो भी इंटरवल हो पॉजिटिव आ जाएगा। ये होगा आपके पास क्या, रेट, किसके फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, जो माइनस नेगेटिव साइन आप पहले से लगा रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम, बस। ऐसे ही प्रोडक्ट में क्या होगा, T1 टाइम के ऊपर प्रोडक्ट क्या होगा P1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, T2 टाइम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी P2। तो P1 इनिशियल टाइम के ऊपर, टाइम 0 है, 0 टाइम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 मोलर होगी, क्योंकि वो 0 टाइम के ऊपर तो बना ही नहीं है। P2, अब T2 टाइम के ऊपर P2 जितना ही बना है वो 1 मोलर बना है, 2 मोलर बना है, 0.002 मोलर बना, जितना ही बना है वो, तो P2 ज्यादा होता है किससे, P1 से, तो P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1, ये P2 ज्यादा अपने आप, तो पॉजिटिव टर्म रह जाएगा, तो इसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है अपने, क्योंकि अपना आप आएगा और लगाओ तो लगा दो चाहे प्लस, कोई जरूरी नहीं है। ये होगा P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है इस कंसंट्रेशन को चेंज होने में, उसने कितना टाइम लिया है, तो P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1। ये है आपके पास रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या था डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ। ये है आपके पास, ये करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड, इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसे ग्राफ के फॉर्म में, और ये जो ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या भी बोलेंगे आप, वो देखेंगे आप। तो इसका ग्राफ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां, ये देखिए, क्या इसका ग्राफ जो है उसमें क्या चीज होगी, ये है आपके पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहां क्या है आपके पास, टाइम, एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है टाइम, वाई एक्सिस पर क्या है आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां से चल रही है और वो ऐसे आ रही है, आप ऐसे लिख लें उसको, ये कर्व है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गया, वैसा घटेगी, ये लिख दिया आपने, ठीक है, इतनी चीज। अब यहां क्या है, टाइम आपके पास यहां T1, यहां टाइम क्या आपके पास T2, यहां कह दीजिए यहां है आपके पास टाइम T2, थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, T1 T2, ये टाइम है आपके पास। तो T1 के ऊपर कंसंट्रेशन देखिए, यहां से ये मान लीजिए यहां कट कर रहा है, तो ये क्या आपके पास कंसंट्रेशन है R1, कंसंट्रेशन R1। T2 टाइम के ऊपर यहां देखिए, यहां आपके पास ये है कंसंट्रेशन R2, R2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब यहां से लेकर यहां तक का कंसंट्रेशन का चेंज, ये
ये जो कंसंट्रेशन का चेंज है ये क्या होगा आपके पास माइनस डेल आर, माइनस डेल आर। डेल स्टैंड फॉर डेल्टा, जो चेंज को दर्शाता है, चेंज, और किसको, थोड़ी सी ज्यादा चेंज को, लार्ज चेंज को दिखाता है। डेल आर, क्यों, R2 माइनस R1, तो ये है वो कंसंट्रेशन का चेंज, ओवर वही T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो ये क्या होगा टाइम का चेंज, और टाइम के चेंज को क्या लिखेंगे आप, डेल टी। ये हो जाएगी आपके पास रेट, ये है आपके पास रेट, किसकी फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में। जो माइनस साइन आप लगाते हैं, डेल आर कैसे है, देखो दो अलग अलग, T1 टाइम के ऊपर R1 कंसंट्रेशन, T2 टाइम के ऊपर R2 कंसंट्रेशन, तो R1 और R2 का चेंज, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओवर टाइम टेकन T2 माइनस T1, तो क्या लिख देंगे आप, डेल 2। ये T2 माइनस T1 जो भी चेंज आएगा तो डेल टी लिखते हैं। रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या, माइनस पहले से लगाते हैं, ये होगा आपके पास। प्रोडक्ट की फॉर्म में बताना हो आपको तो आप खुद बताएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में बताना हो आपको तो क्या होगा, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ क्या है आपके पास, टाइम, क्या होगा, ये आपके पास यहाँ कर्व है, ये आपके पास कर्व है। अब देखिए टाइम T1, यहाँ टाइम T2 मान लीजिए, तो जो भी कंसंट्रेशन हो यहाँ, ये कंसंट्रेशन T1 हो गया आपके पास, ये T2 है, ये आपके पास कंसंट्रेशन P2 हो जाएगा आपके पास। तो ये चेंज देखिए यहाँ, ये क्या हो जाएगा, डेल P, मतलब रेट क्या होगा, डेल P ओवर डेल T, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम टेकन, ये चीज आपके पास डेल P ओवर डेल T। ये आपको ग्राफ से समझाना आपको कि किस तरह से होगा। अब देखिए दो अलग अलग टाइम के ऊपर दो अलग अलग कंसंट्रेशन, दो अलग अलग टाइम के ऊपर दो अलग अलग कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, तो दो अलग अलग टाइम है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये था आपके पास यहां। उसके बाद में आपके पास है क्या कि ये जो R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, ये ग्राफ से जो देख रहे हैं आप, ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दो अलग अलग टाइम दो अलग अलग कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट, इसमें इसकी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है आप खुद बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट क्या था, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन, मींस नीचे टाइम आपके पास क्या टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट बताया मैंने, मोलरिटी लेना आपको, तो मोल पर लीटर, मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ओवर नीचे क्या आपके पास टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और ये ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या है आपके पास, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये है आपके पास यूनिट किसका, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का, कि क्या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्यों, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या, मोल लीटर इनवर्स, नीचे क्या है टाइम, टाइम क्या ऐसा यूनिट क्या, सेकंड, ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कोई रिएक्टेंट गैसेस फेज में हो, प्रोडक्ट जो है ना वो गैसेस फेज में हो, वो गैसेस फेज की रिएक्शन हो, गैस, अब गैस के लिए तो मोलरिटी नहीं बोलेंगे आप, गैस किसका फंक्शन होती है, प्रेशर का, प्रेशर का, तो
उस टाइम क्या यूनिट होगी, प्रेशर। प्रेशर ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, एटमोस्फियर। तो क्या लिखेंगे आप, एटीएम, एटमोस्फियर। ओवर क्या है, टाइम, टाइम क्या है, सेकंड, तो एटीएम एटमोस्फियर सेकंड इनवर्स। क्योंकि गैसियस फेज की जो रिएक्शन होती है, गैसियस फेज की जो रिएक्शन है उसके लिए क्या होगा, आपके पास प्रेशर का फंक्शन होती है। वो गैस किसका फंक्शन होती है, प्रेशर का। और प्रेशर की यूनिट क्या, एटमॉस्फेयर, जिसे आप एटीएम कहते हैं। ये वो एटीएम नहीं है एनी टाइम मनी, ये वो एटीएम नहीं है कि जो पैसे निकालते हैं हम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ये वो नहीं है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर, एटीएम जो यूनिट है। तो एटीएम नीचे क्या आपके पास, टाइम, टाइम को ऊपर लेके जाएंगे आप, सेकंड है उसका यूनिट, ऊपर लेके जाएंगे आप, सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। तो ये था आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाला था हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये करना आपको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये था एवरेज। इसके लिए एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का इजी है, वो भी बताएंगे और भी बता देंगे। और उसके बाद में एक दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन और होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये इजी है, अगला भी इजी है। अगले लेक्चर में आपको वो चीजें मिलेंगी, इनको करिए जो इजी चीजें हैं।